इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। मुझे यकीन नहीं आ रहा कातिया, क्या तुम सच कह रही हो? क्या वाकई उसने ऐसा लिखा है? बिल्कुल लिखा है, आपको पढ़कर भी यकीन नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा। उसकी कॉपी करा ली? अब कराऊंगी। मिसेस डेनीज के आने से पहले वापस रखना है। ठीक है, ध्यान रखना। जी बिल्कुल। आप वापस आ रही हैं? नहीं, कुछ देर पैकर के पास रुकूंगी। उसने गैलरी बुलाया है, उसके बाद वापस आऊंगी। ठीक है मैडम। वैसे क्या ये बात मैं मिसेस बीतर को बता दूं? नहीं नहीं, जब तक मैं वापस ना आऊं ये किसी को नहीं दिखाना, बिल्कुल भी नहीं। फिक्र न करें मैडम। तुम्हारा बोनस पक्का है। कितना ये मैं खत पढ़कर फैसला करूंगी। शुक्रिया मैडम। गैलरी की तरफ चलो। जी मैडम। खुश आमदीद। थैंक यू। फिर इतनी किताबें ले आई? हाँ, बच्चों के लिए कुछ म्यूजिक बुक्स लेकर आई हूँ। बहुत अच्छे। हाँ, तुम भी देख लेना। अगर तुम्हें और नसरीन को कुछ पढ़ने के लिए चाहिए तो ले लेना, ठीक है? जी अच्छा, बहुत शुक्रिया। घर पे कौन कौन है? मिसेस बीतर है, स्टडी में काम कर रही हैं वो। मिस्टर बहलूल अभी तक कमरे से नहीं निकले। ठीक है, मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। जी अच्छा। पहले की निस्बत हमने चीजों को अच्छी तरह संभाल लिया है। पहले के कॉन्ट्रैक्ट से काफी मदद मिली। बहुत अच्छे। मैं बोर्ड की मीटिंग से पहले आपके लिए एक तफसीली रिपोर्ट बना दूंगा। हम काफी अच्छे जा रहे हैं। खास तौर पर कंस्ट्रक्शन में हैरत अंगेज तरक्की हुई है। नई कॉरपोरेशन बनाने का काफी फायदा हुआ है हमें। तुम्हारा इंतजार कर रही थी तो निहाद से बात मैं हुई। कहने ही वाला था कि वो काफी पुरअज़्म और होनहार लड़का है। ये तो अच्छी बात है, मगर ये ना भूलना कि वो मिस्टर हिल्मी का बेटा है। बस इसीलिए डरती हूँ। मुझे उस पर भरोसा है। बल्कि मैं साल के आखिर में उसे एक छोटा सा शेयर देने की सोच रहा हूँ। जल्दबाजी में कोई फैसला ना करना। यहाँ काफी ऐसे अफसरान हैं जो इतने ही होनहार हैं, लेकिन इतने सालों में उन्हें इतना कुछ नहीं मिला। लेकिन निहाद तो घर का बच्चा है ना। बहलूल भी तो है। बहलूल तो अपना बच्चा है। हम नहीं चाहेंगे कि बाद में उसे बुरा लगे। मेरा ख्याल है ये बहलूल के कंपटीशन के लिए अच्छा होगा। उसे अपने मुस्तकबिल के लिए मेहनत करने की जरूरत है। खैर जाहिर है तुम बेहतर जानते हो, लेकिन मैं तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ वार्न करना चाहती थी। मैं समझता हूँ, ख्याल रखूंगा मैं। एलिफ के पास जा रहे हो? तुमने फोन किया? मेरा पेट कोई ठीक नहीं है। आटे की बनी कोई चीज है? नानी के पास सिचुएशन की कोई रेसिपी नहीं है? कम अक्लों के लिए नहीं।
क्या पास्ता वास्ता टाइप की कोई चीज़ मिलेगी? नीचे कह दो, बना देंगे। नहीं, एक जगह पता है मुझे, वहाँ जाके खा लूँगा। फिशरी के पास तो नहीं है बहलूल? आजकल तो तुम वहीं होते हो ना ज़्यादातर। चलो तुम्हें भी लेके चलता हूँ, इससे अच्छी रवियोली तुमने कहीं नहीं खाई होगी। मैं नहीं आ सकती, मुझे कुछ काम है क्लब का। अच्छा, वो इस साल मैं क्या पहनूं वाला क्लब? तुम लोग इतना पैसा जमा नहीं कर पाते जितना कि इन क्लब की तकरीबात के कपड़ों पर खर्च कर देते हो। एलिफ के पास चले जाओ ना बहलूल। ठीक है, उसके लिए तुम्हें मेरे साथ पहले रेस्टोरेंट जाना होगा, मैं फिर एलिफ के यहाँ चला जाऊंगा। प्रॉमिस। वहां एक ऐसी चीज मिलती है जो कि मुंह में जाते ही घुल जाती है। मजा आ जाता है। उफ, ज्यादा देर नहीं रुकूंगी मैं। ठीक है, खाते ही उठ जाएंगे। तुम्हारी गाड़ी में चलते हैं, मैं ड्राइव नहीं कर पाऊंगा ना, फिर जो कहोगी वो करना ही पड़ेगा। एलिफ के पास जाओगे ना? ठीक है। ठीक है, मैं अपना कोट लेकर आती हूँ। मैं इंतजार कर रहा हूँ। हेलो एवरीवन। वो गोश्त शाम तक भेज देंगे। बहुत बड़ा कसाई हो गया है, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, बहुत चालाक हो गया है आजकल। सुलेमान को फहरिस्त मुकम्मल करने में इतना ही वक्त लगता है मिसेस शाइस्ता। भाई मैं अपने लिए तो नहीं मंगवाता। मैं बेकरी से कुकीज लेकर आई हूँ। ये क्या उठा के ले आई हो? सुलेमान इससे बेहतर बनाता है। बिल्कुल। मिसेस फिरदौस को ये पसंद है। अगर मिसेस बीतर के लिए लेकर जा रही हो तो मैं प्लेट में रख दूं? नहीं, मैं मिस डेनीस के लिए बना के ले जा रही हूँ। मिसेस डेनीस वापस आ गई? हाँ, तुम क्या समझी वो हमेशा के लिए गई? तोबा तोबा। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, टैक्सी में गई थी तो मैं समझी दूर जा रही हैं, जल्दी वापस आ गई। क्या कहा इसने? खोखली बात है। ये क्या है? शॉपिंग के बाद दुकान पे रुक गया था, नौकरियों की फहरिस्त है। तुमने फैसला कर लिया? चेक कर रहा हूँ सिर्फ। थैंक यू सो मच। ये पीजिए। क्या है? कुछ नहीं। मेरे पीछे क्यों लगी रहती हो? बेकार बातें मत करो। चमेली, बशीर से कहो मेरी कार निकालते हैं। जी मैं बोलती हूँ। गुड मॉर्निंग मदमुज़ेल। गुड डे बहलूल। हम रवियोली खाने जा रहे हैं, आप चलेंगी? थैंक यू सो मच। मैं बच्चों के आने से पहले ये बुक्स देख लूं जरा। आपकी मर्जी। सी यू। खुदा हाफिज।
मैं आप ही को ढूंढ रही थी मिसेस दिनीज। मैं बड़े मज़े की कुकीज़ लेकर आई हूँ, सोचा आप शायद चाय के साथ पसंद करें। नो थैंक यू। वैसे मैंने आपके कमरे में रख दिए हैं। ओके, खुदा हाफिज। बाय। मुझे बुला लिया और बैठकर बात भी नहीं कर रही हो। अब मैं जा रही हूँ। मम्मी, मुझे आपसे किसी चीज के बारे में जरूरी बात करनी है। ये तो तुम कल से कह रही हो। किस बारे में बात करनी है? अब ये मत कहना कि तुम फिर से प्रेग्नेंट हो। वो बात नहीं है। हाँ, मुझे आपसे बीतर के बारे में बात करनी है। उससे क्या हुआ है? आप कुछ जानती हैं लेकिन बता नहीं रही हैं। उस घर में क्या चल रहा है मम्मी? मैं समझी नहीं तुम क्या कह रही हो। आपकी और बीतर की कभी नहीं बनी और अब भी नोक-झोंक जारी है, लेकिन फिर भी आप उस घर में रहने पर बज़िद क्यों हैं? मैं ये नहीं समझ पा रही। और इस सब के बावजूद बीतर कोई एतराज नहीं कर रही। क्यों? क्या मतलब क्यों? मैं उस घर में बीतर के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही हूँ। वो ये बात अच्छी तरह जानती है, इसीलिए जाने नहीं देती। बीतर का तहफ़्फ़ुज़ किससे कर रही हैं मम्मी? बहलूल से? क्या फजूल बात है। बहलूल का इससे क्या ताल्लुक? मुझे कुछ पता नहीं है, ये सिर्फ मेरा ख्याल है। मम्मी, बहलूल को अच्छी तरह जानती हूँ। सच पूछे तो इतनी जल्दी अलिफ से शादी करने की वजह कहीं बीतर तो नहीं है। तुम्हें कुछ एहसास भी है कि तुम अपनी बहन के बारे में क्या बात कर रही हो? मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ। ये फजूल बातें बीतर से कहना भी ना। दोबारा तुम्हारी शक्ल भी नहीं दिखेगी। ठीक है, भूल जाए हमने ये बात की थी। लगता है तुम बहलूल को भूली नहीं हो अभी तक। ये बेहुदा ख्याल इसीलिए आ रहे हैं तुम्हें। मम्मी, क्या कह रही हैं आप? तुम देखो तुम क्या कह रही हो। बीतर की शादी में कोई मसला नहीं। वो अदनान से बहुत प्यार करती है और अदनान भी उससे। वो इस घर में बहलूल के साथ बड़े बाइज्जत तरीके से रह रही है। समझ नहीं आती ये बातें कहाँ से आ रही हैं तुम्हारे जहन में। आइंदा ये बात मत करना। ठीक है, आई एम सॉरी। आप भी कुछ नहीं कहिएगा। पागल हो गई हो। जाहिर है नहीं कहूंगी। मुझे अब घर जाना है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आप फार्म पर वापस जा रही हैं क्या? मुझे कुछ और काम भी हैं। वो सब करने के बाद वापस जाऊंगी। आज रात ना जाएं, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। स्वीट हार्ट, मैं उन्हें बड़ा मिस करती हूँ। तो फिर आज रात आप यहीं हैं। ठीक है, बस बाहर मत आना। रात घर पे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। आप जा रही हैं? अदनान के यहाँ जा रही हूँ। लगता है अगले हफ्ते की बोर्ड मीटिंग से पहले फिर मुलाकात होगी हमारी। बड़ी खुशी होगी मुझे। अरे हाँ, अदनान बड़ी तारीफ कर रहे थे तुम्हारी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो तुम्हारी मेहनत से बड़े खुश हैं। मैं पूरी सलाहियत के साथ काम करने की कोशिश करता हूँ। मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक करती हूँ, मगर
फिर भी एक तजवीज देना चाहती हूँ। बिल्कुल। काम काज तो जरूरी है ही, लेकिन उससे पहले हमारे लिए सबसे अहम इस दफ्तर और कारोबार से भी ज्यादा है खानदान। बहुत अहम, अज़्म और कामयाबी से ज्यादा। इस खानदान के फर्द की हैसियत से तुम ज्यादा कामयाब रहोगे अगर अपनी तरजीहात का तायुन उसी हिसाब से करो जब। समझ रहे हो मेरी बात? और जाहिर है हम भी खुश रहेंगे। मिस्टर अदनान ने मुझे ये मौका दिया है, मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि उन्हें नुकसान न पहुंचाऊं। मुझे यकीन है। पैकर को सलाम कहना और छोटे को बहुत प्यार। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बस आई एम डन, अब और नहीं खा सकती। हाँ रुको, नहीं खाओ ना। हेलो डार्लिंग। हेलो डियर, तुम क्लब में हो? नहीं, बहलूल के साथ हूँ। हम लोग खाना खा रहे हैं। अच्छा, कैसे आएंगे? कोशिश कर रही हूँ इसको समझाने की। अगर समझ में आ जाए और एलिफ के पास चला जाए उसको मनाने तो अच्छा हो जाएगा। वादा किया है। गुड। इनसे कहो जरा होश में आ जाएं तो बेहतर होगा। कह दूंगी। मेरी बहन आई हुई थी अभी। अच्छा, घर नहीं आई? यही बताने के लिए फोन किया है कि वो आज रात यहीं रहेंगी। ये ठीक रहेगा। तो ठीक है, फिर रात को मिलते हैं। ओके डियर। और सुनो, इसे अच्छी तरह समझा दो कि लड़की को बिल्कुल तंग ना करे। ठीक है। खुदा हाफिज। बाय बाय। मिसेस अरसन आई हुई हैं, रात में यहीं रहेंगी। अंकल क्या कह रहे थे मेरे बारे में? उन्होंने कुछ पूछा? हाँ, कह रहे थे सुधर जाओ, होश में आ जाओ। मैं समझा कि रवियोली की जगह नहीं तुम्हारे पेट में। वाकई बहुत मजे किया। मैंने कहा था ना। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। मुझको तुम कंफर्म गलत समझ रहे हो। एंजॉय। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। जब मैं अमेरिका में थी ना, वहां मैंने ये बनाने की कोशिश की थी, मगर अच्छी नहीं बनी थी इस तरह की। तुम ये बिल्कुल नहीं सोच रही थी। ये कहानी तुमने अभी बनाई है ना? मैं तुम्हें कुछ कुछ समझने लगा हूं। छुपाओ नहीं, सच से बताओ। मैं अब तक तुम्हें समझ नहीं पाई। मुझे समझना कोई इतना आसान काम नहीं किसी के लिए भी। पहले अपने मुंह से क्रीम तो पोंछ लो। साफ हो गया? हाँ। अपनी प्लेट पे नजर रखो। वाह वाह वाह, देखो तो मिसेस डेनीज को, हर तरह से नाकारा औरत है। मिस्टर अदनान से अपनी मोहब्बत का इकरार भी कर रही है। बेचारी। मिसेस बीतर को बताएंगी क्या? ठहर जाओ, सूरत हाल देखते हैं। जब तक तुम किसी से कुछ मत कहना। क्यों मैडम? पहले मुझे इस खत के बारे में अच्छी तरह से तस्दीक करने दो, उसके बाद कुछ सोचेंगे। ठीक है मैडम, आप फिक्र न करें। हाँ, शाबाश कातिया, अच्छा काम किया है तुमने। थैंक यू मिसेस फिरदौस।
वो जो जोड़ा है कातिया तुम्हारा हुआ। ये सीधे हाथ पे जो है, पसंद था ना तुम्हें? वाकई मुझे दे रही हैं? हाँ, ले जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। और ये तुम्हारा बोनस। अब बहुत अच्छी हैं। अरे अरे, इसकी कोई जरूरत नहीं। अब जाओ और मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। अभी लेकर आई मैडम। अब आएगा मजा। ये तो ऐलाने जंग है मिसेस जनीस। खुशामदीद। थैंक यू। थैंक यू। इतनी देर कर दी? ट्रैफिक बहुत था। हाँ। ये ड्राई क्लीनिंग के लिए है? नहीं, मिसेस फिरदौस ने मुझे दे दिया है। चलो कुछ खा लो, आराम करो, फिर क्लास में जाना है तुम्हें। उफ, रोजाना एक ही चीज, बोरियत है। ओह, इतनी छोटी छोटी बातों पर शिकायतें करोगे तो मसला हो जाएगा। खुशामदीद। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो कपड़े बदल कर आओ, मैं आती हूँ अभी तुम्हारे पास, ठीक है? कुछ चाहिए आपको? कुछ नहीं, मुझे क्या चाहिए होगा? बहुत खा लिया, घर तक वॉक करके जानी चाहिए। तुम दौड़ो, मैं पीछे गाड़ी में आता हूँ, मजा आएगा। आ रही हो ना फिर? बैठो, कहीं ड्रॉप कर देती हूँ, फिर टैक्सी ले लेना। वादा याद है ना, तुम एलिफ के पास जा रहे हो? मैं पहले कहीं और जाना चाह रहा हूँ। पता था मुझे, बचने का सोच लिया ना तुमने। कल रात के लिए शुक्रिया कहना किसी को। मछेरों के पास? हाँ, बड़ा ख्याल किया उन्होंने। शुक्रिया करना बहुत ज़रूरी है उनका। यकीन नहीं आ रहा मुझे। कल रात वो मेरे सबसे करीबी दोस्त से भी ज़्यादा करीब थे मेरे। इतनी मोहब्बत करने वाले और सच्चे लोग थे कि तुम वाकई हैरान रह जाओ। एक खासा ताल्लुक बन गया उनसे। पहली बार मैंने किसी के सामने इतना सच बोला। पहली बार किसी किस्म का डर नहीं था मुझे, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता था कि मुझे वहां पर कोई जज नहीं कर रहा, और वो बातें की उनसे कि जो खुद एक्सेप्ट नहीं करता मैं। पता नहीं मुझे क्या सुकून मिला, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मुझे उसकी बहुत जरूरत थी। कहाँ है ये फिशरी? सीधी चलो, मैं बताता हूँ रास्ता। खुद पे यकीन नहीं आ रहा मुझे कि मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ। शुक्रिया। हाँ निहात। मिस्टर अदनान, हमें अपनी कल की मीटिंग कैंसिल करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कल हमें अंकारा जाना होगा। कोई खबर? जी हाँ, कल 11 बजे की अपॉइंटमेंट मिली है। हाँ, तो फिर तुम सुबह पहली फ्लाइट से चले जाओ। या आपको भी चलना चाहिए, मिनिस्टर आपसे मिलना चाहेगा। वेरी गुड। दूसरे मुल्कों के कारोबारी नुमाइंदों के साथ खाने पर हमारा इंतजार होगा। इसका मतलब है रात हमें वहीं गुजारनी होगी। बिल्कुल सही। ठीक है, मुझे खुशी होगी वहां जाके। मैं जहाज और होटल की बुकिंग करवा लूंगा। बहुत शुक्रिया आपका। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। यह हमारे लिए बड़ा अहम कदम है। निहात, बाकू कंस्ट्रक्शन की रिपोर्ट के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं अपनी ऑब्जर्वेशंस लिख रहा हूँ, दोपहर की मीटिंग में ठीक से बात कर लेते हैं। ये अच्छा रहेगा, शुक्रिया। आज स्कूल में समर कैंप्स और ओवरसीज प्रोग्राम्स और लैंग्वेज स्कूल के बारे में एक प्रेजेंटेशन थी। ये तुम बेकार में ले आए हो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मैंने कहा कि मैं जाना चाहता हूँ। नहीं, इसलिए कह रही हूँ कि तुम सोचना भी नहीं। इम्तिहानात के बाद हम सब छुट्टियां मनाने जाएंगे। निहाल, तुमने अपने टेस्ट की एप्लीकेशन जमा करा दी थी?
हाँ हाँ करवा दी थी। मुझे अभी याद आया कि कल आखिरी तारीख है तो ज़रा घबरा गई। कल ही जमा करवा दी थी। खुदा तुम्हें कामयाब करे। ग्रेजुएशन सेरेमनी कब है? अभी तय नहीं हुआ। क्यों पूछ रही हैं? ताकि तुम अपने बॉल के जोड़े की तैयारी शुरू कर दो। हाँ, फिर कहीं देर ना हो जाए। इस तरह की चीज़ों में टाइम भी तो काफ़ी लगता है। जब मेरी सिस्टर हिचकिचाए तो उसका मतलब देर हो चुकी है। अगर खाना खा चुके हो तो अपना होमवर्क शुरू कर दो जाके। क्या सब घर पर हैं? लिविंग रूम में है। हाँ आंटी। अरे मेरे बच्चों, आंटी। तुम लोग घर पे हो? आंटी कैसे हो तुम लोग? खुशामदीद। हेलो खुशामदीद। दिनीस। आइए बैठिए। हेलो मिस फिरदौस। हेलो मिसेस आर्सन। हाँ, दफ्तर में कुछ काम था, मैंने सोचा वापसी से पहले यहाँ आ जाऊं। अगर आप नहीं आती तो मैं नाराज हो जाती। आज रात तो आप यही है ना? सोच विचार हो रही है इस पर। जाहिर है रुकेंगी, कहीं जाने का सवाल ही नहीं है। तुम दोनों को मना कैसे कर सकती हूँ? मेरी आंटी सबसे अच्छी बिल्कुल रुक आंटी है। रही हूँ। आराम से, आते ही मक्खन ना लगाना शुरू तुम कर क्यों दो। जल रही हो? आओ इधर। बीतर नहीं है? बहलूल के साथ गई है। वो लोग रेवियोली खाने गए हैं। काफी देर हो गई है, आने वाले होंगे अब तो। एलिफ के बारे में सुन के बड़ा अफसोस हुआ। जल्दी आंखें खुल गई एलिफ की। ऐसा ना कहो, काश के जल्द सब ठीक हो जाए। बीतर उन दोनों को मिलवा देगी। ये बड़ा अच्छा काम करेगी वो। मेरा भी यही ख्याल है। कैसी जगह है ना, मुझे बहुत पसंद है। अक्सर यहाँ आ जाता हूँ। यही है वो? हाँ, मैं भी आता हूँ, एक मिनट। ठीक है। क्या हाल है दोस्तों? ओह आओ हैंडसम, उतर गई तो फिर आ गए। वो एक्चुअली शुक्रिया कहने आया था आप लोग का। तकल्लुफात छोड़ो और आओ हमारी मदद करो। ख्याल से गिरे नहीं। ये पहनिए। जब तुम बेहोश हुए तो मैंने सोचा ले भाई हो गया काम। कोमा वोमा में चला गया तो क्या होगा? क्या कहेंगे इसके वालिदैन से हम कि इसको क्या हुआ? मेरे अंकल को किसने फोन किया था? माफ करना, तुम्हारे फोन में घुसना पड़ा। वो फौरन ही आ गए, अच्छे आदमी हैं। इसके अलावा कोई चारा नहीं था। उन्होंने तो काफी माल भी दिया है हमें। इससे छुपाओ, इसकी वजह से तो हम आज रात भी अमीर हैं, पता है तुम्हें। पहले हम ये चीजें छोड़कर आते हैं, यही रुकना, फिर महफिल भी लगाएंगे। लेकिन आज धुत मत होना, ठीक है? नहीं, मैं चलता हूँ, कुछ काम है। ये लड़की वही है क्या? थैंक यू। गुड बाय मैडम। हेलो। हेलो बीतर। हाँ डियर। बहलूल ने अभी तक फ़ोन नहीं किया। शायद पूरी तरह अभी होश में नहीं आया होगा। तुमने इससे बात की? नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई। मैं बाहर हूँ इसीलिए मुझे कुछ नहीं पता। हो सकता है कि वो अभी तक के सो ही रहा, उठा ना हो। अच्छा, खैर इसे ना बताना मैंने फ़ोन किया था। पता नहीं कब फ़ोन करेगा, पता नहीं करेगा या नहीं करेगा। शायद मेरी हरकत से नाराज़ है। मेरा ख्याल है सब ख़त्म। ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? सब कुछ ठीक हो जाएगा, बेफिक्र रहो। हाँ, अभी तक इंतज़ार ही कर रही हूँ मैं उसका। मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म होने वाली है, घर जा रही हूँ। तुम्हारी बात होगी तो मुझे बताओगी ना? हाँ हाँ, मैं बताऊंगी। ओह पीटर,
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। चलो फिर फ़ोन करूँगी। ठीक है। हाँ जी, किसे ढूंढ रही हैं आप? बहलूल का वेट कर रही हूँ। नहीं, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मतलब अगर आप हाँ, call नहीं करते तो हैंडसम। मेरा पता नहीं क्या होने वाला। खुशामदीद। हेलो। तुम रो रहे थे ना कि नामुमकिन है, देखा ना नहीं था, वो भी आ गई है। पग पग बंद करो अपनी। क्या ज्यादा बोल गया मैं? पता नहीं, कल तो चिड़िया की तरह चहक रहा था, आज एक लफ्ज भी नहीं बोल रहा। चलिए मैं चलता हूँ। एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। जगह बहुत अच्छी है आपकी। मैं आपको रुकने को जरूर कहता, मगर हम डिलीवरी देने जा रहे हैं। मैं यही हूँ, तुम आ जाओ। शुक्रिया, हमें चलना चाहिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मैम। अपना ख्याल रखना मेरे दोस्त। फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। कभी खाने पे आना हमारे पास। खुदा हाफिज। इश्क़